इससे पहले कि आपकी डील वाली बात करूं, वो कह रहे हैं अवाम के साथ डील है और शायद उस वक्त के लाडले कुछ और थे और आज के लाडले बदले हैं, लेकिन आपका तो अपना ही मामला बड़ा क्लियर नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को क्या प्रॉब्लम हो गई है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं सबसे पहले। शेर अफजल साहब कहते हैं कि बानी चेयरमैन ने कहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा का बाइकआउट कर दें, फिर लोग कहते हैं नहीं ये सारी खबर ही गलत है, ना पार्टी का भी मौकफ ऐसा नहीं है। जरा अपने आप को ये वक्त अखुवत का है, आप लोग इतना इंतजार में क्यों हैं? अच्छा नहीं, मैं फिर बताता चलूँ, कोई इंतशार का वक्त नहीं है। पहले जरा मैं यादाश्त हम लोग की बड़ी कमज़ोर है ना। किसने कहा डील नहीं हुई है? डील किसने नहीं कहा डील हुई? पिछले 1.5 सालों से आप बयान पढ़ते रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे तो जनाब उस वक्त सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लंदन में बैठकर जो बातें होती रही यार, ये अच्छा नहीं लगता इन चीज़ों को। डील तो डाउट ही कोई नहीं है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात बताऊँ आपको सामने रखते हुए, लाडला हमेशा से नवाज शरीफ रहा है इस सिस्टम का। इसने अपना क्या क्या बातें नहीं की। अगर याद हो, रोग आर्मी, कारगिल पे क्या हुआ, गुलभूषण यादव, फिर हमने सज्जन मिटल, सिरिल अलमेडा, और फिर हम नहीं कहते, फिर वो आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगस्त 2018 में आई थी हुकूमत में। आरटीएस बिठाया गया, इसलिए बिठाया गया कि इमरान खान साहब को वोट आपको लीड नहीं देनी थी। फिर यही बात नहीं है। फिर जरा हम आगे अगर हम आगे चलें उस बात को, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमसे राब्ता हो गया था। अब मैं नहीं कह रहा ये ख्वाजा आसिफ है। फिर हमने सब ने देखा, क्या कुछ देखा, ये भी तारीखी बातें हैं। मैं को हकायक से, मैंने कोई जुबानी कलामी बातें नहीं करनी। किसी जज ने आज तक नहीं माना, किसी जज ने पब्लिकली एतराज नहीं किया। जिन्होंने फैसले किए हैं बात वो करें। अरशद मलिक की जाली ऑडियो वीडियो लीक की गई, उसके बाद भाग गए और भाई उसका ना फोरेंसिक कराया, ना किसी कोर्ट में लेकर गए, और जब बहस करने की बारी आई भाग गए। ये भी हम सब ने देखा कि बाकायदा नैब के खुद उन्होंने कहा प्रोसिक्यूट हुआ क्या। एक्चुअली इनके अपने लगाए हुए थे आफ्ताब सुल्तान डीजी चेयरमैन नैब, वो इस्तीफा दे गए। फिर एक चेयरमैन नैब आए, फिर प्रोसिक्यूटर नैब नैब के बदल गए। मैं इसमें प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हुआ था, मुझे हटा दिया गया। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। और आज भी मैं चले हम छोड़ दें चीजों को, एक बड़ी सीरियस सी बात आपके सामने रखते हैं। एवन फील्ड की जायदादें कैसे खरीदी भाई? मियां मोहम्मद शरीफ 88-89 में 9,36,311 रुपए डिक्लेयर आमदन है। कोई 90 लाख नहीं, कोई 9 करोड़ नहीं, कोई 9 अरब नहीं, वो 50 लाख हुई। वापस हम आ गए 9,36,000 पे। फिर आपको याद होगा वो कतरी खत आए थे, मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, ये हैं वो जराए। फिर क्या हुआ? अब ये अगर इन चीजों को उठाकर देखें, अच्छा नहीं, अब तो डिक्लेयर उनकी 88 करोड़ है, भरी पड़ी है। अब तो 88 करोड़ की जायदाद है और 2-2.25 करोड़ की अपने भाई की मकरूज भी है मरियम बीबी। मैं हर चीज बता तो रही है ना सर। देखिए फिर हवाई बातों पे बात नहीं, छुपा तो नहीं रही ना सर। नहीं, हवाई बातों पे बात नहीं करनी, बात करनी हकायक पे ऊपर। इमरान खान साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए हैं ना, उसमें किसी को अगर डाउट है, अभी हर चीज डिक्लेयर है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर है, मनी ट्रेल है, कोई बता देना कहां अभी तक। यानी यहां तो आज तक मनी ट्रेल नहीं आ सका ना। हम देखिए, हम इधर उधर की बातें करें ना, अच्छा नहीं लगता है। किसी जज ने नहीं, शौकत सिद्दीकी इनके आदमी थे। इमरान खान साहब तोशाखाना केस में नाअहल है, लगा था इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा हुई भी है। बताता चलो मैं फिर बताता चलूं। अब जरा मेरे से ज्यादा तोशाखाना के मामला को कौन जानता नहीं है। मैं 1947 से अब तक की डिटेलें इकट्ठी करता फिर रहा हूं। इन्होंने तो कारें इंपोर्ट हो नहीं सकती थी, उस पर जो टैक्स जमा कराया, वो सारे का सारा केस आज नैब के मामला चल रहे हैं अपनी जगह के ऊपर। इमरान खान साहब ने तोशाखाने में क्या करप्शन की थी? अभी तक तो कोई सबूत ही कोई नहीं है। क्या कहा जनाब? अच्छा, बड़े बड़े नाम लेके आए, उमर फारूक लेके आए, पता नहीं क्या क्या लेके आए, कोई शहादत खाई तोशाखाना में। अच्छा, तोशाखाना में जज साहब तो ऑलरेडी रिकॉर्ड के ऊपर है क्या कुछ किया उन्होंने। अज़हर साहब मेरे उस सवाल पे आ जाए, मेरे उस सवाल पे आ जाए। क्या था? क्या एक चीज खरीदी, एक चीज बेची, एक चीज खरीदी, एक चीज बेचने और खरीदने पे कोई आपने कोर्ट के अंदर शहादत पेश की? नहीं पेश की। बात तो ये है, यानी खाली बातें बूते करके अवाम बेवकूफ बनने वाली नहीं है। उनको भी पता होना चाहिए ना शहादतें पेश की कि नहीं पेश की। इमरान खान के बगैर कराना है, और ये करादा दे किस लिए? अच्छा अज़हर साहब मेरे सवाल पे आ जाए। अज़हर साहब मैंने आपसे 10 बार इस सवाल का जवाब लिया, आप अपने इस्तदलाल पे कायम है।
मुझे सिर्फ ये बता दें शेर अफजल मरवत साहब का क्या करना है? बोले शेर अफजल मरवत साहब का क्या करना है? वो ऐसी कोई बातें नहीं क्यों है। कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीके, अभी मुझे ये बताएं जरा, मुझे ये बता दें, आपने शायद खकान अब्बासी के बयान सुने, आपने मिफ्ता इस्माइल के बयान सुने, आपने, या आपके सामने है ना, मैं आपने दानियाल अजीज के बयान सुने, आपने एहसन इकबाल के बारे में क्या कुछ सुनते रहे हैं। वो ये पार्टी में कोई छोटी बाटी होती भी रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमें एक सवाल लेना है, वो एक सवाल का जवाब दे नहीं रहे, आप किसी सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे वो। और जजेस के अगेंस्ट जो ट्रोलिंग कर रहे हैं वो सारे लेके आए सामने, कौन कौन लोग हैं? अच्छा, आप मुबर रहे हैं, आप इस ट्रोलिंग से भी मुबर रहे हैं, और ठीक है, साहब ने कोई एतराज़ात दाखिल करनी है, तहरीरी तौर पर दाखिल करेगी और जंग लड़ेगी। इस तरह जुबानी बातों में नहीं, मफरूजों में कोई बात नहीं करेगी। ठीक है साहब, मैं आता हूं दोबारा आपके पास।